नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। रुक कर लेता इस वक्त खबर का। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के धन संग्रह के लिए चल रहे धन संग्रह अभियान पर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस सियासत को पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के विवादित बयान ने और हवा दे दी है। भूरिया ने कहा कि भाजपा नेता घर घर जाकर मंदिर के निर्माण के लिए चंदा मांग रहे हैं। दिन में चंदा मांगते हैं और शाम को नदी के पास जाकर दारू पी रहे हैं। भूरिया ने यह भी कहा कि पहले भी मंदिर को लेकर बीजेपी ने चंदा मांगा था, पहले उसका हिसाब दे। वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस की दोहरी मानसिकता करार दिया है। आज हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं बंद करते जा रहे। अब क्यों मौन है? भाजपा वाले, उनका तो एक ही काम, राम नाम जपना, परामा लपना। और 2 रुपया इकट्ठा किया था और कहते थे हम कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। कहते थे ना, कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। और वो हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। और फिर आप घर घर भाजपा के छूट भये नेता जा रहे हैं, मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे हैं। केवल और केवल चंदा वसूली की लिस्ट बन रही है, क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि निकाय चुनाव में उन बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं। पर वो कांग्रेस के छुट भइये नेता जो पार्षद का टिकट लेके समाज में चंदा वसूली कर अपनी जेबें भरना चाहते हैं, उनकी लिस्ट कांग्रेस ने जरूर तैयार कर दी है। ये उम्मीदवार नहीं है, ये चंदा वसूली के प्रकल्प के रूप में कांग्रेस के प्रकल्प के रूप में काम करेंगे। तो कांतिलाल भूरिया पूर्व केंद्रीय मंत्री, झाबुआ से वर्तमान में सांसद हैं और देखिए किस तरह की विवादित टिप्पणी उनके सामने आई है। कह रहे हैं कि बीजेपी के जो लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं ना राम मंदिर के निर्माण के नाम पर, वो दरअसल दिन में तो चंदा इकट्ठा करते हैं और रात में जाकर शराब का सेवन करते हैं। अब ऐसे विवादित बयान को देने से पहले शायद भूरिया भूल गए कि उनकी पार्टी के नेता भी चंदा भी दे रहे हैं और कई जगहों से चंदा इकट्ठा भी कर रहे हैं। फिर धन संग्रह अभियान की बात क्यों ना कर लीजिए पीसी शर्मा साहब। लेकिन ऐसे में इस तरह की विवादित टिप्पणी देकर के अपनी ही पार्टी को बैकफुट पर लेकर जा रहे हैं कांतिलाल भूरिया। यह वाकई उन्हें निकाय चुनाव में कांग्रेस के हार का डर सता रहा है, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज जी, कैसे देखते हैं इस विवादित बयान को जो कांतिलाल भूरिया ने दे तो दिया है, और शायद भूल भी गए होंगे कि उन्हीं की पार्टी के लोग चंदा भी दे रहे हैं और चंदा इकट्ठा भी कर रहे हैं। मनोज जी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए पारुल, इस प्रकार के बयानों के लिए कांतिलाल भूरिया हमेशा से विवादों में रहे हैं। कई बार वो ऐसे बयान दे जाते हैं जिससे वो खुद भी संकट में आते हैं, पार्टी संकट में हो जाती है। कल भी उन्होंने जिस प्रकार का जो बयान दिया राम मंदिर को लेकर, इससे पहले भी उनके कई सारे नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने इसी तरह का विवादित ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं भी राम मंदिर के लिए चंदा देना चाहता हूँ, लेकिन सारे के सारे चोर हैं। दिग्विजय सिंह चंदे को लेकर कई बार बयानबाजी करते रहे, लेकिन खुद उन्होंने एक चिट्ठी के साथ एक चंदे का चेक पीएमओ को भेजा था और कहा था मुझे नहीं पता चंदा कहाँ देना, आप इसको उसी जगह पे भिजवा दीजिए। उन्हीं के खास समर्थक है पीसी शर्मा, जो कि पूरे भोपाल में जनजागरण अभियान चलाए हुए हैं कई दिनों से। वो लोगों को जाकर समझा रहे हैं कि राम मंदिर के लिए चंदा तो दीजिए, लेकिन सीधे उनके बैंक अकाउंट में दीजिए, चेक से दीजिए। तो आपके घर चंदा लेने आ रहा है तो उसको चंदा मत दीजिए। तो ऐसे में कांतिलाल भूरिया का ये बयान निश्चित तौर पर उनको संकट में डालने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि सुबह लोग चंदा लेते हैं, शाम को शराब पी जाते हैं, और बीजेपी को भी एक बैठे ठाले मौका मिल गया है। क्योंकि अगर बात करें तो उनके खुद से जो प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, वो घर पर सुंदरकांड का पाठ कराते हैं। पीसीसी पर हमने पहली बार देखा कि भगवान श्री राम के बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे, कांग्रेस कार्यालय इस प्रकार के आयोजित किए गए थे। तो इस तरफ पार्टी की लाइन ये है कि साफ की तरफ जाए, और जब राम मंदिर को लेकर पूरे देश भर में एक अलग तरह का माहौल है। कल ही खबरें आई है कि अभी तक जो 14 जनवरी से अभियान शुरू किया था चंदा वसूली एकत्र करने के लिए, उसमें 500 करोड़ से ज्यादा का चंदा अभी तक आ चुका है। कई खबरें ऐसी आ रही, कल बैतूल की खबर आई है कि जो भीख मांगने वाली बुजुर्ग है, जिसने अपने पास जितने भी 100-200 रुपए की चिल्लर थी वो दान कर दी। कोई 2 रुपए का दान दे रहा है, कोई 100 करोड़ का दान दे रहा है, कोई 5 करोड़ का। तो सब लोग उसमें जुड़ रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस के नेताओं इस प्रकार के बयान न केवल उनको संकट में डालने वाले, बल्कि जब चुनाव में वो जनता के बीच जाएंगे तब हो सकता है जनता भी इसके बारे में उनसे जवाब सवाल करे।
मैंने जी एक चीज ये भी कि राम मंदिर का मुद्दा देश की जनता की आस्था से जुड़ा हुआ है। लोग आस्था रखते हैं, इसलिए राम मंदिर निर्माण की चाहत भी रखते हैं, इसलिए वो सहयोग के रूप में कुछ राशि दान के रूप में, चंदे के रूप में दे भी रहे हैं। लेकिन ऐसे बयान जब उन लोगों के सामने पहुंचते हैं, उन लोगों के जहन में आते हैं, तो क्या उन लोगों की आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचेगी इस तरह की बातों से? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जो जैसे मैंने उदाहरण दिया कि अगर एक पंचर बोलने वाला है या भीख मांग कर गुजारा करने वाले लोग भी अपने चंदे का योगदान दे रहे हैं। भोपाल में ऐसी खबरें आई थी कि जो मोची हैं, जो जूते सुधारते हैं, उसने अपने पास जितनी रकम थी आवाज देकर लोगों को बुलाया जो चंदे एकत्र कर रहे थे, ये राशि थी। और कई सारे मतलब मुस्लिम समाज के लोग या विभिन्न समुदाय के लोग भी पुलिस कार्य में चंदा दे रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग इससे सीधे जुड़े तो उनकी भावनाओं को निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आहत तो लगता ही है, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि चंदा खा जाते हैं तो इसमें हमने देखा है कि वो सारे ऑप्शन दे रहे हैं आपको कि आप अगर बैंक खाते में ट्रांसफर कीजिए, अगर आप उनको केस में दे रहे हैं तो आपको रसीदें दे रहे हैं, तो सारा एक एक पैसे का हिसाब किताब आपके पास है। आपको अगर लगता है कि चंदे का मिसयूज हो रहा है तो RTI लगा दीजिए, उसके माध्यम से आप जानकारी जुटा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की विवादास्पद आरोप देकर आप कुछ लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद भी संकट में पड़ते हैं, बहुसंख्यक लोगों की धार्मिक भावना से आप खिलवाड़ करते हैं और पार्टी को भी संकट में डालते हैं। अब ऐसे में बीजेपी के स्टैंड को तो हम सुन ही रहे हैं, वो कांतिलाल भूरिया के इस बयान को निकाय चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सारे के सारे चोर हैं, ये भी कहा जा रहा है कि शाम को बैठकर शराब का सेवन करते हैं उसी पैसे से, तब बीजेपी इस मामले में अटैकिंग दिखाई दे रही है आपको, या यूं ही टाल रही है कि ये सिर्फ बोलते हैं और कुछ नहीं करते? देखिए, बीजेपी के लिए अगर चुनावी नजरिए से देखें तो उनके लिए भी प्लस पॉइंट है। उनको कहने को हो जाएगा कि कांग्रेस बार बार साफ सिंधुत्व की चुनाव बीत जाते हैं तो वो अपने पुराने रंग में जाते हैं। इस प्रकार के आरोप बीजेपी पहले भी कांग्रेस पर लगाती रही और कांग्रेस के बाद इनका कोई जवाब होता नहीं। हमने चुनाव के समय भी देखा था कि राहुल गांधी आए थे, इसके बाद मध्य प्रदेश में कई सारे मंदिरों में वो गए थे। खुद अगर दिग्विजय सिंह की बात करें तो उन्होंने अपना जो चाहिए अभियान शुरू किया था, पंगत से पंगत, वो राम राजा के दर्शन करके ओरछा से शुरू किया था। और कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह के उसी कार्यक्रम के बाद कांग्रेस में एकता आई और बीजेपी को हराने में सफल हुए। तो एक ऐसी पार्टी जो खुद राम के नाम से मैदान में उतरती है और वो बाद में राम के नाम पर जो चंदा होता है उसको लेकर सवाल उठाती है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के बाकी लोगों को भी उन पर सवाल उठाने का मौका मिल ही जाता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुझे तमाम जानकारी देने के लिए। तो राम मंदिर निर्माण को लेकर जन जन से ली जा रही सहयोग राशि, जिसे लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। खासतौर पर अब जो ताजा बयान आया है कांतिलाल भूरिया का, भूरिया जी कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग दिन में चंदा लेते हैं और रात को बैठकर उसकी शराब पीते हैं, दारू का सेवन करते हैं। इस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल करता है कि दारू का सेवन करते हैं। अब आप खुद ही समझिए, क्योंकि बीजेपी तो से टोटली निकाय चुनाव से जोड़कर देख रही है कि बौखलाहट है, इसलिए अब इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, बयानबाजियां कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि जनता की आस्था से जुड़ा हुआ ये मुद्दा, और ऐसे में जन आस्था को क्या ऐसे बयानों से ठेस नहीं पहुंचेगी? जबकि भूरिया जी या शायद ये भूल गए हैं कि उनकी ही पार्टी के नेता चंदा भी दे रहे हैं और चंदा मांग भी रहे हैं।